ध्यानाभ्यास के लिए अपने मूर्त नेत्रों को बंद कीजिए। मूर्त नेत्र हमारे नहीं हैं। इनकी पराधीनता से देखना हमारा स्वभाव नहीं है। इससे ही हम अनादि से पराधीन रहे हैं। बिना ही इंद्रियों की सहाय के हमें अपना अनुभव करके सुखी रहना है। हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने से युक्त रहकर ही हम सुखी हो सकते हैं। बाहर देखकर हम परतंत्र ही रहते हैं। बाहर देखने को बंद करने का ही हमने अभ्यास करना है। बाहर देखना बंद करने पर स्वतः हमको स्वाधीन सुख का अनुभव होने लगता है। बंधन टूटने लगते हैं और स्वाधीनता का सुख अनुभव में आने लगता है। इसी प्रकार जो मूर्त शरीर बंधन रूप है, इसकी सहाय से होने वाले हर कार्य को बंद करना है और स्वाधीन अपने सुख का अनुभव करना है। सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त मनुष्याकार ये हमारा स्वरूप है। मूर्त से हम मिले हैं, उस मिलावट को ही हमने समाप्त करना है और इसको समाप्त किया जा सकता है बशर्ते कि हम इस मूर्त शरीर को उपयोग में लेना बंद करें। केवल अपने अमूर्त शरीर को ही उपयोग में लें। इसी से युक्त रहकर होने वाली शांति को भोगें। यह अवश्य ही जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करना है। अनादि से चली आई बहिर्मुखता को छोड़ना है। विचार करना, बोलना, काय चेष्टा करना, ये सब पराधीन कार्य है। इन सब की आदत को हमने छोड़कर इसमें हमको हमारे अमूर्त शरीर की ही शरण, उसी के संवेदन रूप रहकर हम मूर्त के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये मूर्त का बंधन एक महान रोग है, महान कष्ट है, जिससे हमें मुक्त होना है। प्रथम तो हमें ये स्वीकार करना है कि हम मूर्त से बंधे हैं। सारी जीवनचर्या मूर्त की पराधीनता से चल रही है। हम स्वाधीन जीवन नहीं जी रहे हैं। अपनी वस्तु को पहचानते नहीं, उसका आश्रय करते नहीं। इस मूर्त शरीर में ही हमारी वस्तु है, जिसमें असीम सुख भरा हुआ है। असीम सुख गर्भित है, गुप्त है। उसी को हमने प्रकट करना है। हमारे गर्भ में अपार सुख भरा है, जिसको हमने प्रकट कर भोगना है। अंतर्दृष्टि कीजिए और इसी को बनाकर रखिए। यही पुरुषार्थ हमने करना है। बहिर्मुख रहना, वही प्रमाद में रहना है।
पुरुषार्थ केवल स्वानुभव रूप रहने रूप है। अन्य सारा प्रयत्न पुरुषार्थ नाम नहीं पाता है। प्रयत्न वही है जिसका प्रयोजन अपने को पाना हो, स्वाधीन होना हो, स्वाधीन सुख भोगना हो। पराधीन सुख को नकारना है, उसका तिरस्कार करना है। पराधीनता किसी चेतन की नहीं है, अचेतन की है। हम चेतन हैं और अचेतन के पराधीन हो रहे हैं। अचेतन को ही सुख का साधन माना, स्वयं सुख स्वरूप होकर सुखहीन पदार्थ को सुख का साधन माना है और उस सब का कारण मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। उसी से सर्व भ्रम उत्पन्न होता है और विपरीत चर्या होती है, नाना दुख भोगते हैं। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करें तो स्वाधीन जीवन की बिगुल बसती है। हम अपनी मूर्त के सुख संवेदन से जीते हैं। दृष्टि अंतर्मुख रहे अर्थात बहिर्मुख नहीं रहे। बहिर्मुखता पर ही विजय पाना है। बहिर्मुखता से ही हमारा सर्व सुख नष्ट हुआ है। हम नाना रोगों से ग्रस्त होकर शरीर में वेदना भोगते हैं और बहिर्मुख होकर भी अधिकतर वैश्विक दुख ही भोगते हैं। वैश्विक सुख भी कदाचित ही होता है, अन्यथा तो हम बाहर भी आकुल व्याकुल और भीतर फिर कर्म के विपाक से शारीरिक दुख भोगते हैं। तो शरण फिर बाहर भी दिखाई नहीं देती और भीतर भी दिखाई नहीं देती, पर भीतर जो शारीरिक दुख अनुभव में आता है उसको भोग कर हम सुख को पा सकते हैं। बाहर के दुखों को मिटाने के प्रयत्न से हम न बाहर का सुख पा सकते हैं न भीतर का सुख ही पा सकते हैं। बाहर देखना ही बंद करना है, मूर्त पदार्थों को जानना ही बंद करना है, उनके संबंध में विचार नहीं करना है और तो मूर्त से बंधे हुए अन्य जीवों से भी व्यवहार समाप्त करना है। उनके राग को समाप्त करना है, उनसे राग नहीं करना है, उनसे विमुख रहना है, उनके बारे में सोचना नहीं है। तभी हम अपने अनुभव रूप रह सकते हैं। दृष्टि को अपने पर ही पसारना है, अन्य कोई उपाय नहीं। इसी पुरुषार्थ को करके, इसी पुरुषार्थ को वेग देकर हम दुखों से अपने को मुक्त कर सकते हैं। बाहर पर परमात्माओं की केवल भक्ति करके उनका आश्रय कर हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें भी परतंत्रता है। कदाचित वे निमित्त हों, वह तब भी जब उनके स्वरूप को हम यथावत जाने। जब परमात्मा को भी हम मूर्त पदार्थों को देखने जानने वाला मानते हैं तो फिर हम मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद नहीं कर सकते। जब जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिनको आदर्श मान रहे हैं,
वे भी सर्वज्ञ हैं, सब मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, तो भला उस कार्य को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह परमात्मा की भक्ति सर्व ही मिथ्या होती है, क्योंकि वास्तव में हमने यथार्थ परमात्मा के स्वरूप को जाना ही नहीं है। जो भी परमात्मा हुए हैं वे मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करके हुए हैं और केवल सुख का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने जगत से मुख मोड़ा है, जगत को बिल्कुल भी जानते देखते नहीं है। पूरी तरह से इंद्रिय निग्रह किया है, इंद्रिय रहित हुए हैं। उसके फल में केवल आनंद भोग रहे हैं, सर्वांग में उनको सुख का अनुभव होता है। ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी भक्ति करें तो कदाचित वह भक्ति हमारे मोक्ष मार्ग में निमित्त हो सकती है, अन्यथा वह परमात्मा की भक्ति भी हमारे संसार को दीर्घ ही करती है, अनंत ही करती है। परमात्मा के स्वरूप को मिथ्या निर्धारित करके हम कभी मोक्ष मार्ग में नहीं आ सकते। वह भक्ति हमारे संसार को अनंत ही करती है, ऐसी भक्ति से कोई लाभ नहीं। हमें परमात्मा को यथार्थ रूप से जानना है। वे हमारी तरह ही मनुष्याकार हैं, कुछ आकार में अंतर हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। वे इंद्रिय निग्रह से परमात्मा हुए, सकल पर पदार्थों को देखना जानना बंद करके स्वयं अपने सुख का अनुभव स्वाधीनता से करके मुक्त हुए हैं। ऐसा परमात्मा का स्वरूप निर्धारित करें तो फिर हम परमुक्ता छोड़कर अपने सुख को स्वाधीनता से भोग कर मुक्त हो सकते। परमात्मा की भक्ति परंपरा मोक्ष मार्ग हो सकती है, जबकि हम परमात्मा के स्वरूप को यथार्थतया जाने। पर सर्व ही धर्मावलंबियों ने परमात्मा के स्वरूप को मिथ्या निर्धारित किया है, एक भी अपवाद नहीं। कोई भगवान को जगत का कर्ता धर्ता मानता है और कोई भगवान को जगत का ज्ञाता दृष्टा मानता है। इस प्रकार सारा जगत ही परमात्मा की भक्ति यथार्थ में नहीं करके कल्पित परमात्मा की भक्ति कर रहा है। तो समीचीन आचरण प्रकट नहीं होता है। धर्म का वेश धारण करके भी जीव धर्म से दूर रहता है और यह कोई सामान्य दोष नहीं है। परमात्मा को जिनेंद्र कहकर भी मूर्त पदार्थों को देखने जानने वाला मानता है। इस प्रकार चिंतन में अत्यंत विपरीतता है। इस मिथ्या चिंतन को समाप्त करने के लिए हमें स्वावलंबी होना है। अपना अवलंबन करके ही हम मिथ्या श्रद्धान को मेट सकते हैं। जब हम परमुक्ता छोड़ते हैं, स्वमुख होते हैं, तो हमें अपने स्वरूप से केवल सुख का भोग होता है, जिस सुख की हमको आकांक्षा है। बिना पर पदार्थों को देखे जाने ही हमको सुख का अनुभव होता है। पर पदार्थों को देख जानकर तो हम आकुल व्याकुल ही रहते हैं। तो पर प्रकाशकता हमारी शक्ति नहीं है, हमारा अवगुण है, हमारा दोष है।
जीव स्व पर प्रकाशक नहीं है। वास्तव में तो वह स्व प्रकाशक भी नहीं है। प्रकाशक नाम जानने को कहते हैं। जीव अपने को जानता नहीं है, अपने सुख को भोगता है। सुख के अनुभव में जानन क्रिया नहीं है, उसमें संवेदन क्रिया है। जानन क्रिया और संवेदन क्रिया का अंतर जाने बिना फिर मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हो सकता है। जानन क्रिया इंद्रियादि के पराधीन ही होती है, जबकि संवेदन क्रिया स्वाधीन होती है। इस प्रकार हमने मोक्ष मार्ग को यथावत जानकर उस मोक्ष मार्ग पर चलना है। लकीर के फकीर बनकर आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ। बोधि सदा ही दुर्लभ रही है। धर्म का सम्यक उपदेश सदा ही दुर्लभ रहा है। वास्तव में तो मोक्ष मार्ग उपदेश के अधीन भी नहीं है। जब जीव स्वभाव से ही परमुख नहीं होता, अपने सुख के अनुभव रूप होता है, तो उसको मोक्ष मार्ग का ज्ञान हो जाता है। जब बाह्य क्रिया से निवृत्त होकर विश्राम की स्थिति में रहता है, तो उसे सुख का अनुभव होता है। तो फिर बाहर का सर्व जानना, बाहर की सब क्रिया छोड़कर रहना, वही मेरा स्वभाव है, वही सुखी होने का उपाय है, वही धर्म है, ऐसा निर्धार कर लेता है। इस धर्म में कुछ ज्ञान और कुछ क्रिया नहीं है, अपितु इनके निरोध रूप रहता है। एकदम विश्राम की स्थिति में शांति को भोगता है। ज्ञान नहीं करना, क्रिया नहीं करना, वही स्वरूप में विश्रांत होना है। वहाँ सहज ही आत्मदृष्टि होती है, अर्थात आत्म सुख का संवेदन होता है, निराकुलता होती है। उसी से जीव कर्मों के बंधन से मुक्त होकर उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। उत्तम स्वास्थ्य को पाना ही उत्तम सुख को पाना है। हमें निर्धार करना है कि स्वास्थ्य ही सुख है। यदि हम अस्वस्थ हैं, रोगी हैं, तो निश्चित ही हमारे श्रद्धान ज्ञान आचरण में भूल है। सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण के बल पर तो जीव स्वस्थ और सुखी रहता है, रोगी नहीं होता, उत्तम सुख को ही भोगता है। अगर शरीर में रोग है तो निश्चित ही हमको बहिर्मुखता का बड़ा रोग लगा है, जिसके फल में ही शरीर में रोग होता है। और बहिर्मुखता को हमने अपनी शक्ति माना है, अपना स्वरूप माना है। जन्म से ही हम इंद्रियादि के द्वारा देखते जानते हैं, उसमें कुछ परावलंबन लगता नहीं है। स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता लग रही है, तो उससे हम मुक्त कैसे हो सकते? किसी को यह विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता कि जो हम देख रहे हैं उसमें आंखों की परतंत्रता है, सुन रहे हैं उसमें मूर्त कानों की परतंत्रता है, चल रहे हैं उसमें मूर्त पैरों की परतंत्रता है। जो कुछ हम देख जान रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें सब मूर्त शरीर की परतंत्रता है। बाहर में स्थित मूर्त पदार्थों का अवलंबन है, उनका देखना जानना है। तो भीतर बाहर सब मूर्त का ही आलंबन हो रहा है। सर्वांग ही मूर्त के आलंबन रूप हो रहे हैं। सर्वांग में मूर्त बंधा है। इस विकट बंधन से हमें अपने आप को मुक्त करना है और उसमें पर के किंचित भी सहाय नहीं है। केवल अपने स्वरूप को पहचान कर उसके अवलंबन रूप रहना है। अपना स्वरूप अभी मनुष्याकार है और वह सुख स्वभावी है।
तो जगत को छोड़ देने पर स्वतः ही हमको उत्तम सुख का अनुभव होता है। तो जगत को जो हमने पकड़ा है, मूर्त पदार्थों को देखने जानने, उनको नाना रूप से उपयोग में लेते हैं, जो अचेतन है और सुख स्वभाव से रहित हैं, उन्हीं के आश्रय से हमारा सुख स्वभाव अवरुद्ध हो रहा है, उसको हम नहीं पा रहे हैं, वह प्रकट नहीं हो रहा है। तो मूर्त से हमें अपने आप को मुक्त करना है। मूर्त को देखने जानने, मूर्त मन की साय से विचार करने, मूर्त से की छाया से बोलने, काय चेष्टा करने, इन सब को हमने छोड़ना है। इन सब को छोड़ते हैं तो फिर हमारा सुख प्रकट होकर हमको अनुभव में आता है और वह स्वाधीन होता है, उत्तम होता है। उसी को करते हुए फिर हम आयु पूरी कर निर्वाण को पाते हैं, पुनः मूर्त सही को नहीं पाते। वही परमात्म दशा है। वहां फिर पर का कुछ भी देखना जानना नहीं, वहां पर का कोई विचार भी नहीं है, कुछ वचन चेष्टा भी नहीं है, कोई काय चेष्टा भी नहीं है। हमने तो परमात्मा को भी वचन चेष्टा दी है, काय चेष्टा दी, उनको भी पूरी तरह स्वाधीन नहीं देखा। सशरीर परमात्मा बोलते हैं, विहार करते हैं, जो कि संसारी रागी जीवों में होती है, उन सबको हमने परमात्मा में भी कल्पित किया है। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप का हमने अवर्णवाद किया है, मिथ्या श्रद्धान किया है। गृहस्थ भी जब अपने अनुभव रूप होता है तो उसको कुछ इंद्रिय व्यापार नहीं होता, कुछ बोलना नहीं होता, कुछ काय चेष्टा नहीं होती। जो सर्व प्रकार से मुक्त हुए हैं उनको भला वचन चेष्टा और काय चेष्टा कैसे हो सकती। हमारा परमात्मा, हमारा आदर्श पूरी तरह स्वाधीन होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, मूर्त के देखने जानने से रहित होना चाहिए, वचन चेष्टा काय चेष्टा से रहित होना चाहिए। तभी उस प्रकार के जीवन को जीना हम प्रारंभ कर सकते हैं और अपने इच्छित मोक्ष को पा सकते हैं। मोक्ष में निरावलंबन दशा है, स्वानुभव की दशा है, उसी रूप हमको जीना है, तभी हम मोक्ष को पा सकते हैं, आनंद को पा सकते हैं, सर्व दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अपनी मूर्त के अनुभव रूप रहना है और अपनी मूर्त हमको अनुभव में आती है, उसका सुख भी अनुभव में आता है, बशर्ते कि मूर्त की सहाय से होने वाले ज्ञान क्रिया को हम विराम दें। इंद्रिय ज्ञान, वचन चेष्टा, मन की चेष्टा, काय की चेष्टा, इनको विराम दिए बिना स्वानुभव रूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, स्वाधीन नहीं हो सकते, कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। अनादि से चले आए संसार रोग को हम मिटा नहीं सकते। अनादि से चला हुआ रोग कोई सामान्य पुरुषार्थ से समाप्त नहीं होता। चलती आई सारी जीवनचर्या को रोक कर नूतन जीवनचर्या प्रारंभ करना। अब तक का सारा जीवन ही मिथ्या रहा है, हमें इससे भिन्न ही सम्यक जीवन प्रारंभ करना है। तभी हम संसार परिभ्रमण से मुक्त होकर निर्वाण को पा सकते हैं, परमात्मा दशा को पा सकते हैं और अनंत काल तक परमात्मा रूप रहकर सदा सुख को भोग सकते हैं, दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। ध्यानाभ्यास में हमने यही करना है, स्वानुभव रूप रहना है।
ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।